औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ ले, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत भी एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना ही मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताती हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा साफ दिल के साथ पूरे यकीन के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल व करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, उस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने जा रही हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाए तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है आपके कुछ आमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिस्क आप अपने घर में लेकर आएं। कोशिश करें कि घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका है, इसका वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें कि किसी भी बंदे से पूछ लें, आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो भी गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी कि बस मारे हुए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम से पूछें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है। गुजारा कैसे हो रहा है? वो फ़ौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी में हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में हैं। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, अगर आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगें, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह पाक से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले घड़े हैं, उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है,
चुगली से तौबा करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आप कतई ताल्लुकी हैं किसी से भी, तो फ़ौरन जाकर उससे माफ़ी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ा है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो, ये ना देखो कि इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। आप झुक जाओ। जो झुका हुआ दरख्त होता है उसी को फल लगता है, जो सीधा दरख्त होता है उसको कभी फल नहीं लगता। और जब कभी आप बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है, आपको सीधा होना पड़ता है, तो उस वक्त आपको ऐसा सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप उतर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बातें आपको आम मुशायरा में नज़र आएंगी कि आपने अगर बुलंदी पर चढ़ना है तो आपको झुकना होगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो आज जो वजीफ़ा है उसकी तरतीब आप अच्छे से समझ लें और मेरी बातों पर भी आपने अमल करना है। और इस वजीफ़े को आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदकाए जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया, उसका अजर और सवाब आपको मिलेगा। जब आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है, आपने कोशिश करना है वहीं पे बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके नमाज बाजमात अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहीं पे जाना है, तो आप बाद में ईशा की नमाज से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इसके बाद आपने एक छोटी सी सूरत मुबारका है, सूरह अलम नशरा, बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है, कुरान पाक की 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही मुख्तसर और जामिया सूरत है। और इस वजीफ़े की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। आपको ज़ुबानी नहीं याद, आप मोबाइल से देखकर पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसी सूरह मुबारका है, हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। लेकिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है कि अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया है, अलम नशरा लका सदरा का, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया। हमने आपसे आपका बोझ, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, वो बोझ उतार दिया। वरफ़ाना लका ज़िक्र, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। तो बेशक तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक तंगी के साथ आसानी है। चुनाचे जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रुग़बत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, हर तंगी के साथ आसानी है। 2 दफ़ा फरमाया है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो ये आपकी ये जो मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारका अपनी उम्मत को तोहफे में दे दी थी। जो भी मुश्किल में हो, जो भी परेशानी में हो, आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। इस वजीफ़े की ताकत इतनी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ रखूँ, कहाँ खर्च करूँ। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, बरकत वाला रिस्क मांगें, सुकून वाला रिस्क मांगें। उससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आप इसमें प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा।
हर बंदा पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। अपने काम पर आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है, रिस्क के हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्कर को छोड़ दें, मेहनत करें, ये वजीफ़ा करें, हलाल रिस्क कमाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके पैसे में उसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपया भी होगा तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। ये बरकतें होती हैं जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है, तो आपके ऊपर से जो गैर ज़रूरी आपके ऊपर खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर ज़रूरी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।